से लाहौर तक आसमान पर धुंध का कब्जा। ना दिल्ली वाले सांस ले पा रहे हैं, ना लाहौर वाले। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली में ही हूं और मेरे पीछे जो नजारा देख रहे हैं आप, ये दिल्ली का ही नजारा है। दिल्ली को किस कदर स्मॉग यानी धुंध ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वो यहाँ से आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जाड़े का आगाज हो चुका, मौसम बदल रहा है। धुंध, कोहर या धुआं, लाहौर में क्या छा गया? बागों के शहर की फजा आलूदा हो गई, आंखों में चुभन होने लगी। धुंध शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से जो तब्दीली है वो आती जा रही है। दिल्ली का धुंध लोगों को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार। जैसे लग रहा है कि अब ये हवा सांस लेने लायक है ही नहीं। मेरे आइस में जलन हो रही है, जैसे बहुत ज्यादा पानी भी निकल रहा है कि हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। दिल्ली वाले इस गैस चैम्बर से कैसे बचेंगे? तो दिल्ली में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली की सरकार क्या कर रही है ये बताते हैं आपको। दिल्ली के आसमान में आज भी जहरीली धुंध छाई हुई है और राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी, जिसमें प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने भी सोमवार को दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों की एक अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही फसल के अवशेषों से उठ रहे धुएं पर चिंता जता चुके हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का आलम यह है कि धुएं की वजह से नवंबर में ही जनवरी जैसी धुंध छा गई है। आसमान में धुएं की चादर की वजह से विजिबिलिटी कुछ जगहों पर बेहद कम है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के लोधी रोड की है, आप देख सकते हैं कैसे आसमान में यहां धुआं छाया हुआ है। और दूसरी तस्वीर तो और ज्यादा खतरनाक है। यह तस्वीर दिल्ली के बीचों बीच स्थित इंडिया गेट की है और यहां पर क्या आलम है, कैसे धुंध छाई हुई है, आप साफ देख सकते हैं। तो दिल्ली की हवा आपकी जान ले सकती है। धुंध आप पर, आपके परिवार पर सीधा अटैक कर रही है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाके पूरी तरह जहरीली हवा के कब्जे में हैं और अब तो दिल्ली ने एक गैस चैम्बर की शक्ल इख्तियार कर ली है। सरकार बैठकें कर रही है, लेकिन यह सिर्फ बैठक है। ये कोहरा होता तो छट चुका होता। कोहरे में दूर तक दिखाई नहीं देता, पर आप सांस ले पाते। लेकिन दिल्ली में धुंध की मोटी चादर ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। पूरा जैसे लग रहा है कि अब ये हवा सांस लेने लायक है ही नहीं। मेरे आइस में जलन हो रही है, जैसे बहुत ज्यादा पानी भी निकल रहा है कि हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। प्रदूषण से लदी धुंध की मोटी चादर ने दिल्ली को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें रात की हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में घर से निकलना बीमारी को सीधे दावत देना है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाके पूरी तरह जहरीली हवा के कब्जे में हैं और कल तो दिल्ली ने एक गैस चैम्बर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। दिल्ली में दूसरे देश से घूमने आए लोग भी हैरान हैं। Are you feeling any uneasiness due to the smog? Yes, that's why we have the mask. It's hard to breathe. But I'm just a guest here. They are living here, so they gave me the mask. I can feel that I'm coughing much more, and I feel also the eyes are itching. दिल्ली में इस हालात के लिए पंजाब और हरियाणा के खेत में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिससे निकल रहे धुएं ने दिल्ली के ऊपर एक मोटी चादर बना ली है। जो दिल्ली सरकार या बाकी लोग जो कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में फसल जो है वो जलाई गई है और उसकी वजह से प्रदूषण जो है वो यहाँ आ रहा है, और साथ ही दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए गए उसके बाद जो दिल्ली में प्रदूषण हुआ है।
दिवाली के बाद 31 अक्टूबर से प्रदूषण का स्तर खतरनाक जोन में बना हुआ है। आपको हम पिछले 5 दिनों के आंकड़े दिखाते हैं। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 60 होना चाहिए, लेकिन इन 5 दिनों में ये औसतन 5 गुना से ज्यादा रहा है। सोमवार यानी 31 अक्टूबर को दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 624 था, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। हफ्ते के बाकी दिनों भी PM 2.5 का लेवल खतरनाक स्तर पर बरकरार रहा। मंगलवार को PM 2.5 का लेवल 315, बुधवार को 348 और गुरुवार को 449 दर्ज किया गया। हालांकि शुक्रवार को इसमें मामूली कमी दर्ज की गई और PM 2.5 का लेवल घटकर 225 पहुंचा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी दिल्ली में ये पोल्यूशन फैला हुआ है और लोगों को इसकी वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग भी बाहर हैं, हम लोग को खुद सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से इस पोल्यूशन ने पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि अभी हवा नहीं चल रही है तो अगले कुछ दिन तक ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। एयर क्वालिटी के तय मानकों से 12 गुना अधिक खराब होने को केंद्र सरकार ने गंभीर बताया है और इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने सोमवार को दिल्ली से सटे राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात को आपातकाल बताया है। दिल्ली के LG नसीब जंग ने भी मामले पर आपात बैठक बुलाई है। सबसे पहला मुद्दा उसमें दिल्ली है और NCR है, और उसके अतिरिक्त अगर उन राज्यों में भी ये समस्या है तो मंत्रालय से वो क्या अपेक्षा करते हैं वो मुझे बताएं। वो जो बोलेंगे, जितना बोलेंगे और जैसा बोलेंगे अपन करेंगे। इससे पहले कल दिन भर सरकारी विभागों में हलचल रही। NGT की फटकार के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। तो इसको लैंडफिल साइट को कैसे मतलब इसको पोल्यूशन खत्म किया जाए, और ये जो कूड़ा इस तरह से है ये तो दिल्ली के लिए बहुत ही हजार्डस है। तो मैं खुद देखने के लिए आया था, काफ़ी दूर बाहर से तो देखते ही थे कि आग लगी हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है, बट बहुत ही बुरी हालत है। इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इस कूड़े को इसका निपटारा किया जा सकता है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। भलसवा लैंडफिल में जगह जगह कूड़े के ढेर में आग लगी है, जिससे निकल रहा धुआं दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा है। हम इस वक्त पहुंचे हैं भलसवा डेयरी लैंडफिल साइट पर। यहाँ भलसवा डेयरी में जिस तरह से जगह जगह आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई कदम यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए नहीं उठाए गए हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली में शनिवार को MCD के स्कूल बंद करने पड़े। सरकार को जल्द से जल्द हालात सुधारने की कोशिश तेज करनी होगी, नहीं तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ती ही जाएगी। यशस्विका मल्होत्रा, अश्वनी गुप्ता और नीरज गौड़ की रिपोर्ट, जी मीडिया दिल्ली।